पेंशन रेगुलेटर पीएफआरडीए उन सभी राज्यों को नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस का पैसा लौटाने से मना कर चुका है जो पुरानी पेंशन योजना लागू कर रहे हैं और पुरानी पेंशन योजना के लिए एनपीएस से का पैसा मांग रहे हैं। पीएफआरडीए ने कहा है कि कानूनी तौर पर एनपीएस का पैसा राज्यों को नहीं लौटाया जा सकता। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब ने अपने यहाँ पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा की है और राजस्थान और पंजाब ने मांग की है कि उनके कर्मचारियों के नई पेंशन में जितना पैसा जमा है, एनपीएस में जितना उनका योगदान है, उस पैसे को उनकी सरकारों को लौटा दिया जाए ताकि पुरानी पेंशन को लागू किया जा सके। सर, क्या तर्क हैं पीएफआरडीए के जिन तर्कों को रखकर वो ये मना कर रहा है कि राज्यों को ये पैसा नहीं लौटाया जा सकता? ये विषय पहले से है शुभम। वित्त मंत्री भी इस बात को स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने वाले राज्यों को जो पैसा पहले से जमा है उनके कर्मचारियों का नई पेंशन स्कीम में, उसे वापस नहीं किया जाएगा। पुरानी पेंशन स्कीम यानी डिफाइंड बेनिफिट की स्कीम है जिसमें सरकार अपने खजाने से इस बात की गारंटी देती है कि रिटायरमेंट के बाद एक इन वेतन के एक सर्टेन प्रतिशत की पेंशन कर्मचारी को मिलेगी। जबकि जो नई पेंशन स्कीम है वो कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है जिसमें कर्मचारी और सरकार मिलकर एक पेंशन फंड में अपना अपना हिस्सा डालते हैं। अब पहली बार अधिकृत रूप से इसके ऊपर भारत के जो पेंशन फंड रेगुलेटर है, नियामक है, उसने अपना फैसला एक किस्म से सुना दिया है और इसलिए ये मामला आज महत्वपूर्ण हो जाता है। राजनीतिक खींचतान केंद्र और राज्यों के बीच चल रही है, चुनाव में बहुत सारे जगह मुद्दा उठ रहा है, पर पीएफआरडीए ने कहा है कि पहले तो इस पुरानी पेंशन नई पेंशन स्कीम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिस प्रावधान के जरिए ये पैसा वापस किया जा सके। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी कर्मचारी इसमें आए थे, ये पेंशन का पैसा उनका है। हालांकि पेंशन फंड रेगुलेटर अथॉरिटी ने ये नहीं कहा है कि ये पैसा वापस कैसे किया जाएगा उनको, वो जो नई पेंशन स्कीम में ज्वाइन कर रहे हैं, नई पेंशन स्कीम से निकलकर पुरानी पेंशन स्कीम का हिस्सा बनने वाले हैं। और शायद इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर रेगुलेटर के साथ एक मैकेनिज्म तय करेंगी कि वो पैसा उन्हें कैसे ट्रांसफ़र किया जाए। राज्य सरकारों की कोशिश ये थी कि ये सारा पैसा उनको एक मुश्त दे दिया जाए जिसे वो अपने कर्मचारियों को दे सकें। 2 राज्यों ने इसकी मांग भी की थी, लेकिन फिलहाल रेगुलेटर की तरफ से, भारत के पेंशन फंड रेगुलेटर की तरफ से ये बात स्पष्ट हो गई है। सर, तो अगर ये पैसा नहीं मिलता है, मान लीजिए पीएफआरडीए ने मना कर दिया और ये पैसा नहीं मिलता है, क्या राज्य इसके बाद भी पुरानी पेंशन को लागू करेंगे? राज्य सरकारें इस बात पर पूरी तरह मुतमईन है और वो तैयार है। कुछ राज्यों में घोषणाएं हो चुकी, कुछ राज्यों में नोटिफिकेशन जाने की बात है। क्योंकि जो पुरानी पेंशन स्कीम है वो भविष्य में भुगतान की स्कीम है, यानी राज्य सरकारों को जब कर्मचारी रिटायर होंगे तब पैसा देना पड़ेगा। तो तात्कालिक तौर पर इस फंड का इस्तेमाल शायद अपने यहाँ किसी पेंशन फंड बनाने के लिए करना चाहते थे, क्योंकि इसमें तुरंत तो कर्मचारियों को पैसा नहीं देना होगा और जो कर्मचारी पहले रिटायर हो चुके हैं वो या तो एनपीएस का हिस्सा थे और वो पेंशन ले रहे हैं, या वो ओपीएस का हिस्सा थे, पुरानी इससे पहले वाली पेंशन स्कीम का हिस्सा थे, एनपीएस से आने से पहले उनको पेंशन मिल रही है। तो अब यहां से व्यवस्था जिस तारीख से ये लागू होगी, जिस कट ऑफ डेट से राज्यों में लागू होगी, उसके बाद जब कर्मचारी रिटायर होगा, वो चाहे 10 साल बाद, 8 साल बाद, तब उसके पेंशन की गणना शुरू होगी और तब भुगतान राज्यों को करना होगा। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है जो देखने वाली होगी कि राज्य सरकारें क्या एज इट इज पुरानी पेंशन फंड के स्कीम के मॉडल को लागू करेंगे या वो भी उसमें कुछ बदलाव करेंगे। क्योंकि जब चर्चाएं चल रही हैं तो कई इस तरीके की चर्चाएं कि राज्य सरकारें भी शायद कोई पेंशन फंड बनाने की कोशिश करेंगी और शायद यही वजह थी कि राज्य सरकारें ये पैसा मांग रही थी केंद्र सरकार से कि इस पैसे को एक पेंशन फंड में लगा सकें और वहां से वो बेनिफिट दे सके। अभी किसी राज्य सरकार ने अपने यहाँ पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, ये नहीं बताया है। उनके पेंशन भुगतानों के बारे में तो हमें जानकारी है, आरबीआई की भी रिपोर्ट आ चुकी है, सीएजी की रिपोर्ट भी आ चुकी है और जो बता रही है कि राज्य सरकारों के पेंशन भुगतान उनके बजटों का बहुत बड़ा हिस्सा घेरते हैं।